राज्य के नांदेड़ व छत्रपति संभाजी नगर सहित नागपुर के सरकारी अस्पतालों में एक दिन के दौरान करीब 73 मरीजों की मौत होने के चलते समूचे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है और राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लगते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब राज्य के सभी जिलों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है। इसी के तहत मंडल न्यूज ने अमरावती जिला वासियों के स्वास्थ्य व चिकित्सा की जिम्मेदारी रहने वाले जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन अस्पताल की स्थिति का जायजा लिया तो पता चला कि जिला सामान्य अस्पताल भी इस समय डेंजर जोन में कहा जा सकता है और यहाँ पर भी किसी भी समय नांदेड़ व छत्रपति संभाजी नगर सहित नागपुर जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो सकती है, क्योंकि इरविन अस्पताल में एक और कुल मंजूर पदों में से डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के दर्जनों पद रिक्त पड़े हैं और यहाँ पर अपर्याप्त मनुष्य बल के भरोसे जैसे जैसे काम चल रहा है जिससे मरीजों के इलाज का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा व चिकित्सा निःशुल्क होने के चलते इरविन अस्पताल में इलाज हेतु पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में भारी भरकम वृद्धि हुई है और यहाँ पर रोजाना ही 1000 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की तुलना में मरीजों को भर्ती करने हेतु अस्पताल में बेड संख्या काफी हद तक अपर्याप्त है और अस्पताल के शौचालयों व स्वच्छता गृहों में साफ सफाई की व्यवस्था का भी नितांत अभाव है। विशेष तौर पर यह उल्लेखनीय है कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध कराने वाले जिला सामान्य अस्पताल में खुद अपनी जरूरत के लिहाज से केवल 2 माह की दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध है और दवाइयों का नया स्टॉक खरीदने के लिए फिलहाल निधि मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। अस्पताल में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या अपर्याप्त रहने के चलते उनका प्रत्येक मरीज की ओर पूरा ध्यान देना लगभग असंभव है। ऐसे में गंभीर स्थिति में रहने वाले मरीजों की हालत बिगड़ने अथवा उनकी मौत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पता चला है कि अकेले सितंबर माह के दौरान ही 30 दिनों में जिला सामान्य अस्पताल में करीब 72 मरीजों की मौत हुई थी। देश के सबसे विश्वसनीय माने जाते टाटा समूह की एयर विस्तार कंपनी ने बेलोरा विमानतल पर हवाई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की संभावना को टटोला है और उन्हें यह जगह उचित लगी है। ऐसे में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बेलोरा में देश का सबसे बड़ा हवाई प्रशिक्षण केंद्र बन सकता है। विदर्भ में गोंदिया के पास पायलट प्रशिक्षण केंद्र का एक बड़ा केंद्र पहले ही स्थापित है, वहीं अब टाटा समूह द्वारा बेलोरा विमानतल पर हवाई प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा सकता है। यह जानकारी गत रोज मुंबई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दी गई और बैठक की अध्यक्षता खुद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई। यह बैठक महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी यानी MADC द्वारा ली गई थी। गत रोज वाशिम में आयोजित दिव्यांग सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा एक ओर तो हमें सत्ता में साथ आने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ भी करते हुए बच्चू कडू को हराने हेतु आदेश जारी किया जाता है। ऐसे में वे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को चुनौती देते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में वे भाजपा के एक नहीं बल्कि 10 सांसदों को उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए उतारें, लेकिन फिर भी वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे, बल्कि इस बार भी वे यानी विधायक बच्चू कडू स्पष्ट बहुमत के साथ विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। अमरावती जिले से समूचे पश्चिम विदर्भ में मीठे पानी में मच्छीमारी करने वाले मच्छीमार कोली व भोई समाज बंधुओं हेतु बेहद महत्वाकांक्षी साबित होने वाले फिशरीज हब व फिश मार्केट प्रकल्प के कोल्ड स्टोरेज व आइस प्लांट के यांत्रिक कामों की निविदा खोलने की तारीख बीते 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब तक मनपा ने इस निविदा को खोलकर आगे की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, जिसे लेकर सवालिया निशान उठाते हुए पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने मनपा प्रशासन से जानना चाहा है कि क्या मत्स्योद्योग महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक द्वारा इस संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देशों को मनपा प्रशासन ने कचरे की टोकरी दिखा दी है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी सवाल उपस्थित किया है कि आखिर किस दबाव के चलते उक्त निविदा नहीं खोली गई और वर्ष 2018 से शुरू किए गए इस प्रकल्प को मनपा प्रशासन द्वारा विगत 1 वर्ष से क्यों लटका कर रखा गया है। स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान विदर्भ एवं कोंकण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान मुंबई, पुणे व ठाणे में भी पानी बरस सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय देश के उत्तरी, मध्य व पूर्वोत्तर राज्यों से मानसूनी हवाओं की वापसी का दौर शुरू हो गया है। वहीं महाराष्ट्र से अगले कुछ दिनों में मानसून की वापसी का दौर शुरू होगा। मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार व कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से फसल बीमा का अनुदान किसानों के खाते में जमा करने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा। साथ ही बताया कि मोर्शी वरुण क्षेत्र में कई किसानों ने संतरा, मौसम्बी व केला के फल बागानों का बीमा निकाला था, लेकिन 4 माह बीतने के बाद भी अब तक हजारों संतरा उत्पादक किसानों को फसल बीमे की मदद सरकार व बीमा कंपनी की ओर से नहीं मिली है। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत की प्रतीकात्मक तस्वीर जलाकर स्वास्थ्य मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की और नांदेड़ व संभाजी नगर की घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे व मृत मरीजों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। आदिवासी समाज द्वारा आज वीरांगना रानी दुर्गावती चौक पर वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती मनाई गई। साथ ही समाज द्वारा असुर सम्राट गोंड राजा रावण पूजा यानी गोगो महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इस समय आरती, पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑल इंडिया कौमी तंजीम दिव्यांग सेल के अध्यक्ष आरिफ मास्टर ने संजय गांधी निराधार योजना से दिव्यांगों के वंचित रहने का मामला उठाते हुए कहा कि दिव्यांगों को इस योजना के तहत विगत 3 माह से अनुदान नहीं मिल रहा है और वे तहसील कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, अतः सरकार द्वारा दिव्यांगों की ओर ध्यान दिया जाए।
तहरीक उलमा-ए हिंद द्वारा आज शहर के तमाम मस्जिदों के इमामों व जिम्मेदारों से अपील की गई कि शुक्रवार यानी जुमा के बयान में लोगों को साफ सफाई व स्वच्छता के उद्देश्य पर बयान दिए जाएं। इस बारे में जानकारी देते हुए तहरीक उलमा-ए हिंद के शहराध्यक्ष मौलाना रहमत नदवी ने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखने से कई बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। निसर्ग प्रेमी सांस्कृतिक गतिविधि कला मंच द्वारा विगत 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हुए छत्ती तालाब परिसर की सफाई की गई। साथ ही भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की जयंती पर अमरावती शहर के छत्ती तालाब में मेरी आवाज ही पहचान है कार्यक्रम के तहत संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन करते हुए वृक्षारोपण किया गया। अमरावती जिला परिषद में स्वच्छता अभियान के तहत जिला परिषद के प्रभारी सीईओ गिरीश घायगुड़े के मार्गदर्शन में सफाई अभियान चलाते हुए कार्यालय परिसर की सफाई की गई। सहकार चुनाव प्राधिकरण द्वारा सहकार क्षेत्र में चुनाव पर पाबंदी उठाए जाने से जिले में जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक सहित मर्चेंट बैंक, महात्मा फुले बैंक तथा 5 खरीद बिक्री संघ समेत करीब 22 पद संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें से जिजाऊ बैंक की अंतिम मतदाता सूची आगामी 9 अक्टूबर को घोषित होने वाली है। अंबा गेट के भीतर रहने वाले संत श्री गजानन महाराज के भाविक श्रद्धालुओं हेतु निःशुल्क शेगांव वारी पर आज सुबह 45 महिला भक्त शेगांव हेतु रवाना हुई। भाविकों की बस को रवाना करते समय पूर्व महापौर विलास इंगोले व सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रतावा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। यह शेगांव की निःशुल्क 8वीं वारी है और आगे भी निःशुल्क शेगांव वारी का उपक्रम जारी रहेगा। राजापेट थाने के सामने मुधोलकर पेट स्थित अंबा एकवीरा नवदुर्गा मंडल में इस बार देवी भक्तों को माहौरगढ़ की रेणुका माता के दर्शन होंगे। यह जानकारी मंडल के पदाधिकारी अखिलेश राठी द्वारा दी गई। अमरावती के पैरा भारोत्तोलक शेख अब्दुल शेख अबरार ने विगत 30 सितंबर को कल्याण में आयोजित स्पर्धा में 115 किलो का भार उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। शेख अब्दुल इससे पहले भी दिव्यांगों हेतु आयोजित स्पर्धाओं में कई उपलब्धियां अर्जित कर चुका है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की कल्पना से शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस विभाग की सहायता हेतु पुलिस मित्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें कई संगठनों व कार्यकर्ताओं का समावेश है। इसके तहत 4000 से अधिक पुलिस मित्र बन गए हैं और 1000 पुलिस मित्र बनाए जाने हैं। आयुक्तालय क्षेत्र के 133 गाँवों में भी 10-10 पुलिस मित्र बनाए जाएंगे। चांदू रेलवे के चिरोडी गांव में बुधवार को डेंगू से 19 वर्षीय युवक की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। केवल 1800 की आबादी वाले इस गांव में 2 दर्जन के करीब लोगों को डेंगू होने की आशंका है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं प्रशासन इस बारे में आंकड़े देने से कतरा रहा है। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत हंतोड़ा गांव में एक महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी, फिर उसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने मृतक के माता पिता की शिकायत पर तत्काल जाँच शुरू करते हुए आरोपी महिला को अपने पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत सेमाडोह में रहने वाला रोशन जगदेव शनवारे नामक युवक आज दोपहर अपने दोस्तों के साथ सिपना नदी पर नहाने व तैरने के लिए गया था, जहां पर रोशन शनवारे को गहरे पानी का अंदाजा नहीं आया और गहरे पानी में डूब जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। राज्य स्तरीय शिविर के लिए सोलापुर गए अमरावती विद्यापीठ के 24 विद्यार्थियों का दल जब अपने वाहन से अमरावती वापस आ रहा था तो धाराशिव जिले के येरमला से वाशी के बीच वाहन के कैरियर पर रखे विद्यार्थियों के 11 बैग चोरी हो गए थे, जिसमें से एक विद्यार्थी को उसकी बैग इंदापुर शुगर फैक्ट्री के पास पड़ी रहने का फोन आया, जिसे वापस लेने हेतु जाते समय एक प्राध्यापक को अपने दल के साथ कोई अनहोनी घटित होने का संदेह हुआ। ऐसे में बैग वापस लेने हेतु जाने की बजाय वे अपने विद्यार्थियों के दल के साथ अमरावती वापस लौट आए। यह घटना 29 से 30 सितंबर के दौरान घटित हुई। अमरावती लौटने के बाद शुभम कदम नामक प्राध्यापक की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने 3 अक्टूबर की रात चोरी का मामला दर्ज किया। कठोरा रोड निवासी सचिन काले ने फेसबुक पोस्ट को देखते हुए अपने पास रहने वाले पुराने सिक्कों को बेचने हेतु उस पोस्ट पर दिए गए मोबाइल क्रमांक पर संपर्क किया और अपने पास रहने वाले पुराने सिक्कों को बेचने की बात कही। तो उस मोबाइल धारक ने पुराने सिक्कों की फोटो को व्हाट्सएप पर भेजने की बात कहते हुए उन सिक्कों को 99 लाख रुपए में खरीदने की ऑफर दी और अलग अलग समय पर डिलीवरी फीस व प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 41,500 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। लेकिन बाद में सिक्के खरीदने को लेकर टालमटोल करनी शुरू कर दी। ऐसे में अपने साथ हुई ठगी का एहसास होने पर सचिन काले ने गाड़गनगर थाने पहुंचकर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धामनगढ़ रेलवे तहसील के तलेगांव दशासर में 4 अक्टूबर को अवैध साहूकारी करने वाले एक प्रतिष्ठित डॉक्टर व एक व्यवसायी के घर पर सरकार विभाग के दल ने छापामार कार्रवाई की। दोनों स्थानों पर करीब 3 से 4 घंटे तक तलाशी व जांच पड़ताल की गई और इस कार्रवाई के दौरान कई कोरे स्टैंप पेपर, खरीदी पत्र व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा के पथक ने वाहन चोरी के मामलों की समांतर जांच करते हुए अंजनगांव सुरजी में नए बस स्टैंड के पास प्रणव उर्फ शिवा नेवारे नामक दुपहिया चोर को चोरी की दुपहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से चोरी के कुल 2 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। विगत 2 अक्टूबर को सिविल लाइन निवासी किशोर गुरबख्शानी के घर पर हुई चोरी के मामले की जांच करते हुए परतवाड़ा पुलिस के डीपी पथक ने महज 48 घंटे के भीतर अक्षय उइके व मोहम्मद आबिद मोहम्मद हारून नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही दोनों के पास से 1,89,390 रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद किए।
सहकारी संस्था पंजीयन दुय्यम अधिकारी कार्यालय के सरकारी लेखा परीक्षक गोपाल थोरात की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने वडाली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था के 9 संचालकों के खिलाफ कैश बुक तथा संस्था के चुनावी खर्चे से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी करते हुए 1,38,000 रुपए की अफरा तफरी व अपहार करने के मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है। हिंगनघाट तहसील से होकर गुजरने वाले नागपुर हैदराबाद महामार्ग पर छोटा आरवी परिसर में सगुना कंपनी के पास तेज रफ्तार लग्जरी बस पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, वहीं 8 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। यह हादसा आज तड़के 5 बजे के आसपास घटित हुआ। नेर के अशोकनगर में रहने वाली महिला विस्तार अधिकारी के घर में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने 1,75,000 रुपए का माल चुरा लिया। इस समय महिला विस्तार अधिकारी अपनी ड्यूटी पर गई थी और जब वो बुधवार की सुबह अपने घर वापस लौटी तो उन्हें अपने घर में हुई चोरी का एहसास हुआ। खामगांव चिखली मार्ग पर तेज रफ्तार कार द्वारा सामने से जोरदार टक्कर मारे जाने के चलते दुपहिया पर सवार नरेश चौहान नामक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरी दुपहिया पर सवार मुन्ना चौहान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खामगांव ग्रामीण पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। शिरपुर जैन में जैन समाज के 2 समुदायों के बीच एक बार फिर विवाद वाली स्थिति बन गई, जब दर्शनबारी में कुर्सी व बैरिकेड लगाकर बाधा निर्माण करने की वजह को लेकर श्वेतांबर व दिगंबर जैन समाज पंथियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दिगंबर समुदाय की एक महिला सहित कुल 2 लोग घायल हुए हैं। एक महिला को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति देने हेतु 35,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने वाले मानोरा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प के कनिष्ठ सहायक मनोज भोजापुरे सहित एक निजी व्यक्ति को भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभाग के दल ने गत रोज मानोरा पंचायत समिति कार्यालय में रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यवतमाल जिले की महागांव तहसील के घोमसरा बरगेवाड़ी गांव में 25 एकड़ कृषि क्षेत्र में गांजे की खेती किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 किसानों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि विगत 4 वर्षों से यहां पर गांजे की खेती हो रही थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।